भक्त हैं कहेंगे मेरे साथ। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन दिलदार है। ओ काली यार है मेरे मन का। मिलेगी है कुंदनपुर की, मिलेगी है कुंदनपुर की, मिलेगी जोड़ी का जवाब नहीं, पूरा बने है जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं है, जोड़ी का जवाब नहीं है, जोड़ी का जवाब नहीं है, जोड़ी का जवाब नहीं, पूरा बने है न जोड़ी का जवाब। ये श्रीमद् भागवत कथा नवरात्रा उपलक्ष्य में यहाँ रजनी कॉलोनी कैथल में प्रतिपदा से लेकर के नवमी को इसका पूर्णाहुति है और भंडारा है। इस नगरी की सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए महामाई भगवती को मनाते हुए भक्तों के कल्याण के लिए और हमारा जो सनातन धर्म है वो जीवित बना रहे। सनातन धर्म है वो सभी धर्मों की माँ है, यहीं से सभी धर्म निकलते हैं। तो हम प्रभु की जो चर्चा है सनातन धर्म है इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हमारी आगामी जो पीढ़ी है वो सनातन धर्म को भूलती चली जा रही है, तो हमारी यही आस्था है कि हमारी जो आगामी पीढ़ी है, आगामी हमारी जो कुल है भक्ति को अपनाते रहें और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर चलते रहें। तो कितने दिन का यहाँ पर भागवत कथा चल रही थी? ये 31 मार्च से और 6 मार्च तक है, अप्रैल तक है जी। तो क्या कुछ व्यवस्था इसके अलावा की गई है प्रसाद रूप में? जी, इसमें रामनवमी वाले दिन सवेरे हवन होगा, पूर्ण आहुति, उसके बाद में भंडारा है। भंडारे में सभी भक्त वृंदों ने सहयोग किया इसमें और बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और आनंद के साथ में श्रीमद् भागवत को सफलता की ओर ले जा रहे हैं। भागवत का कथा का समय क्या? भागवत का समय जी 3 बजे से सांझ 3 बजे से 7 बजे तक का समय है जी। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो शहरवासी आपको देख रहे हैं? संसार में कुछ नहीं है जी, सत्यनाम की अगर कोई चीज़ है इस दुनिया में तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम ही सत्य है, अन्यथा सब कुछ असत्य है। जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है ये नाशवान है, एक दिन के समय सब कुछ मिट्टी में मिलना है। अगर सत्यनाम की कोई चीज़ है इस दुनिया में तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम सत्य है और मृत्यु सत्य है। जिसने जन्म लिया है आखिरकार उसकी मृत्यु निश्चित है, और दूसरा प्रभु का नाम सत्य है, अन्यथा संसार में कुछ भी सत्य नहीं है जी। गुरु जी, बहुत सारे लोग हैं आजकल, लोग मोह अहंकार इन चीज़ों में उलझे हैं। एक प्रश्न है, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? गुरु जी थोड़ा। प्रेम तो एक परमात्मा का दूसरा नाम है जी। प्रेम से ही संसारी जीव परमात्मा को पा सकता है। रामचरितमानस में भी इसका लेख आया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। हरि का वास, परमात्मा का वास सर्वत्र है, हर जगह पर परमात्मा का वास है, कण कण में परमात्मा का वास है। और किसी भी शास्त्र को उठाकर देखिए, हर शास्त्र हमको यही प्रेरणा देता है कि परमात्मा हर जगह पर है। जो पंडित जी महाराज आजकल पूजा कराते हैं, यजुर्वेद भी हमको संकेत करता है, चक्षुरत विश्वतो मुखोर विश्वतो बाहुरत विश्वतस्प। चक्षु आंखें दिखाई दे रही हैं, ये परमात्मा का रूप है। बाहु दिखाई दे रहा है, परमात्मा का रूप है। मुख दिखाई दे रहे हैं, ये परमात्मा का रूप है। रामचरितमानस को उठाकर देखिए, रामचरितमानस भी हमको प्रेरणा देती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गीता जी के सर्वप्रथम श्लोक में बताया गया है, यश वासुदेवस्य खलमिदं ब्रह्म। किसी भी शास्त्र को उठाकर देखिए, हर शास्त्र हमको यही प्रेरणा देता है कि परमात्मा हर जगह पर है जी। प्रेम और मोह, मोह क्या चीज है? मोह ही माया है। मैं और मोर तोरते माया, जे बस कीने हूँ जीवन काया। मैं शब्द है, ये माया से भरा हुआ है। मोर माने मेरा,
मेरा शब्द है वो भी माया से परिपूर्ण है, तेरा ये तुम्हारा है ये भी से परिपूर्ण है माया से, यही अभिमान है। गुरुजी, माँ का बच्चों से पुत्रों से मोह है या प्रेम है? ऐसा है जी, प्रेम करना धर्म है, मोह करना अधर्म है। बच्चों से प्रेम करना भी धर्म है, मकान बनाना भी धर्म है, अधिक से अधिक परिश्रम करके धन कमाना भी धर्म है, लेकिन ये सब कुछ मेरा है ऐसा सोचकर चिंतन करना ही अधर्म है। क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कोई लेटर नहीं भेजता कि मैं पिताजी आ रहा हूँ। मैंने कितने लोगों को देखा है जिनकी आंखों के सामने जवान बेटे चले जाते हैं, फिर हम कैसे मान सकते हैं कि ये हमारे हैं? प्रेम करना धर्म है, मकान बनाना भी धर्म है, अधिक धन कमाना भी धर्म है, लेकिन ये मेरा है इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, ये मात्र अधर्म है। प्रेम सबसे करो, अपना परमात्मा को मानो, परमात्मा ही अपने हैं। मेरा नाम सोमदास शर्मा है। हम सभी रजनी कॉलोनी वासी यहाँ पर भागवत की कथा चला रखी है और सभी रजनी कॉलोनी वासी इसके अंदर बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं और माधव जी शास्त्री जी इस कथा का वाचन कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है जी हमको सबको। पूरी की पूरी कॉलोनी का पूरा सहयोग है और 7 दिनों के लिए भागवत कथा चलेगी और उसके बाद भंडारे का आयोजन है जी पूरी कॉलोनी की तरफ से। जी बिल्कुल। तो कितने दिन से चल रही है ये कथा और कब इसका समापन हो रहा है? इसका संडे को समापन है जी और पिछले भंडारे के साथ इसका समापन होगा जी और पिछले संडे से इसकी शुरुआत हुई थी। ऐसा है धर्म जी, ये हमारे सनातन धर्म की जो भागवत से जो प्रेरणा मिलती है और जो हमारे बच्चों को संस्कार मिलते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई बहुत ही अच्छा जो कॉलोनी निवासी बच्चे नौजवान बुजुर्ग सब बढ़ चढ़ कर के इस ज्ञान रूपी गंगा का सब पालन कर रहे हैं और एक दूसरे को बड़ा अच्छा सहयोग दे रहे हैं। 30 तारीख से भागवत का शुभारंभ हुआ था और 6 अप्रैल को दिन रविवार भंडारा है और मेरी शहरवासियों से निवेदन है जो भी इस प्रोग्राम को देखे, जो रविवार के दिन 6 तारीख को इस भंडारे में आकर के अपना बढ़ चढ़ करके अपना प्रसाद ग्रहण करें। पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं धर्म जी, जो आप एक बुलावे पर हमारे दौड़े चले आए। निष्काम सेवा आप भी कर रहे हो और माधवदास शास्त्री जी और हमारे गोपाल जी और सब रजनी कॉलोनी वाले देखो मिलकर प्यार और पूरा सहयोग दे रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है हमारे कहने से। तो कोई भागवत के अंदर कोई बात आपको अच्छी लगी हो, कोई आपने श्रवण की हो कुछ? भागवत के अंदर बस राधा नाम ही मेन श्रेष्ठ माना गया है, जिसके जपने से आदमी कितना ही अधर्म कर ले मगर उसको पार लगाने की गारंटी राधा नाम से ही है। ठीक है जी। गोपाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी रजनी कॉलोनी वासियों का सहयोग और यहाँ का मैं लगातार कई दिनों से आ रहा हूँ और इनका प्रेम देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा ये रजनी कॉलोनी वासी आपस में प्रेम से रह रहे हैं और ये भागवत कथा अमृत का जो वर्षा हो रही है, ये बहुत ही आनंदमय, एक बहुत बढ़िया, एक बहुत ही अच्छा सौहार्द का माहौल बन गया है। हमारे माधव जात शास्त्री जी आज ये यहाँ का भागवत कथा कर रहे हैं। मैं यहाँ के कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इतना बढ़िया कार्यक्रम इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे इस कार्यक्रम में मैं थोड़ा सा लेट आया, आज हमारी सुरभि गर्ग जी हमारी चेयरपर्सन यहाँ आई, उनका भी यहाँ तहे दिल से कॉलोनी वासियों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज वो इस कार्यक्रम में आए और वो लगातार ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में जाती रहते हैं। उनका भी जो स्वभाव है वो हमेशा सनातन की ज्योत में और ऐसे कार्य में लीन रहती हैं, वो ऐसे ही तरक्की करते रहे, इतना ही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण बंसल जी भी उनके साथ थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कुमार कौशिक है जी,
ठीक, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि माधव जी शास्त्री जी जो हमारे आचार्य जी हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन किया सभी कॉलोनीवास से मिल के, और जो ये कहते हैं समुंदर आया है यहाँ पर चल करके, इतने डूब गए कॉलोनी वाले, क्योंकि इनकी चौथी का लगभग भागवत है यहाँ पर। और जो आज इस भागवत में जो बच्चों का रुझान आया ना, ये इसमें देख कर हम भी गदगद हो गए, क्योंकि बच्चे ने पहली बार सुना है। बच्चे पहले कहते थे दूर जाते नहीं थे कभी भी, अब की बार उन्हें लगा हुआ है, उन्हें भी ये पता लगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सनातन क्या है। उन्हें कथा के बारे में बहुत कुछ जानकर मिल लग रही है, क्योंकि वो सिर्फ इंग्लिश को जानते थे, संस्कृत को हमारी को जानते ही नहीं थे। अब माधव जी एक एक चीज़ को बताने लगे आचार्य जी हमारे, कि हमारे समाज की ये चीज़ है, हमारे ये सतयुग युग हुआ, द्वापर में ये हुआ, त्रेता में ये हुआ, हमारे भगवान इस तरह की लीलाएं करते थे, सभी लीलाओं का आयोजन करती है। आज झांकी के माध्यम से बताया गया कि हमारे भगवान इस पर नटराज थे, ऐसे आयोजन करते थे, उससे बहुत आनंद आया। और बच्चे जो हमारी बूढ़ी माताएँ हैं वो भी गदगद होगी कि बेटा हमें तो अब की बार सुनने में आया, हमारे जो गोडे घुटने जवाब दे गए थे, और घर में आकर के हम सुन तो लेंगे। और इतना आयोजन बहुत है, और नए साल में शुभारंभ हुआ, इससे हम गदगद है सारे कॉलोनीवासी, जिन्होंने भंडारे का आयोजन किया। खुशी से बहुत जो शहरवासी हैं हमारे साथ बहुत सहयोग कर रहे हैं।